की कहानी है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसका सारांश तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। एक लड़की है जो 18 साल की अभी नहीं हुई है। बचपन में उसकी शादी कर दी थी उसके पिता ने, लेकिन अभी उसके पिताजी, उसके पापा का स्वर्गवास हो गया है। घर में उसके भैया हैं, भाभी हैं, लेकिन विधवा हो जाती है वो गोना होने से पहले ही। गोना एक ऐसी रस्म होती है जो शादी होने के बाद ससुराल एक बार जाते हैं और पति के साथ उसका कोई संबंध, शारीरिक संबंध उस समय नहीं बन पाता है। उसके बाद कहीं 1 साल में गोना होता है, कहीं 2 साल में होता है, और जब बचपन में विवाह हो जाता है तो तब गोना होता है जब वो जवान हो जाती है। लेकिन जवान होने से पहले वो विधवा हो जाती है। कहानी बेनाम विधवा की है, यानी कि कोई नाम उसे अभी नहीं दिया गया है, लेकिन विधवा है, बस इतना उसमें दिखाया गया है। अब जब जवान होने से पहले विधवा हो जाती है कोई लड़की, तो उस पर विधवा चाहे जवान होने से पहले हो चाहे बाद में हो, हमारे समाज में कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं विधवा होने के बाद। जैसे शादी होती है या कोई भी जो शुभ काम होता है तो उसमें विधवा की एंट्री नहीं देते हैं, उसका जाना अशुभ मान लिया जाता है। किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होना, साधारण रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए उसे ना तो सुख सुविधाएं दी जाती है और ना ही सबके साथ रह सकते हैं। उसको एक अकेला एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता है जहाँ वो अकेली रहती है। सुख सुविधाएं उसे नहीं दी जाती हैं, समाज के बीचों बीच नहीं रहने दिया जाता है। पुरुष क्या चीज़ होती है, पुरुष के क्या साथ कैसे संबंध होते हैं, कैसे पुरुष के साथ प्यार किया जाता है, वो सब भी उसे, उन सब से भी उसे वंचित रखा जाता है। अगर वो सोचती भी है ऐसा तो उसको पाप करना माना जाता है कि वो पाप कर रही है, सोच भी नहीं सकती। अब जो हमारी कहानी है उसमें जवान होने से पहले वो विधवा हो जाती है, लेकिन जब जवान होते हैं तो उसमें उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसी चेतना आती है कि उसे शरीर में भी आती है और मन में भी आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसके स्तन में उभार नहीं आता है, तो कुछ जिज्ञासाएं उसकी होती हैं कि कैसे पुरुष के साथ संबंध होता है, कैसे पति प्यार करते होंगे। अपनी भाभी को देखती है वो, तो उसे ये तो पता है कि भाभी भाई के साथ रहती है, लेकिन भाई के साथ रहकर कमरे में क्या होता है, कैसे होता है, कैसा शरीर को महसूस होता है, कैसा मन को महसूस होता है, ये कुछ उसके अंदर जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि वो बचपन में ही विधवा हो गई है। एक बार भी उसका अपने पति के साथ संसर्ग नहीं हुआ है। समाज, अब क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि पति के साथ कैसे रिश्ता होता है, पति के साथ कैसे प्यार से रहते हैं, पति कैसे प्यार करते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं है। बाकी को देख देख के उसके मन में इच्छा होती है कि मैं किसी से पूछूं, लेकिन किसी से पूछना भी पाप होता है। वो कहती है कि अगर मैं विधवा नहीं होती और मैं अपने पति की बातें अपनी भाभी से बताती तो मेरी भाभी मुझे प्यार करती, लेकिन अब अगर मैं भाभी से ये बात करूं कि मेरा किसी के साथ संबंध बनाने का, किसी लड़के के साथ बात करने का मन होता है, तो मेरी भाभी मुझ पर ही आरोप लगाएगी और मुझे मारेगी, भैया से कहेगी कि इसे घर से निकाल दो। ऐसी कई चीज़ें उसके दिमाग में आती है। और फिर वो कहते हैं कि अगर मैं किसी से पूछूं कि पुरुष के साथ क्या होता है, कैसे रिश्ता होता है, कैसे शरीर को महसूस होता है, कैसा मन को महसूस होता है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं होगा। सभी कहेंगे कि हमें शर्म आती है। तो वो कहती है कि जो काम उन्हें करने में शर्म नहीं आती, उसे मुझे बताने में वो शर्म आएंगे। बताने में तो उन्हें शर्म आती है और करने में उन्हें शर्म नहीं आती, ऐसा वो मन में सोचती रहती है। अकेली ज़िंदगी जी रही है, रात का समय है, ठंड का मौसम है, उसे ठंड लग रही है, तो ठंड के लिए वो एक अंगीठी जला लेती है, फिर अंगीठी भी ठंडी हो जाती है। लेकिन दूसरी समस्या अकेलेपन की है, रात के अंधेरे में अकेली है वो। ठंड से भी ज़्यादा वो यही नहीं निर्णय कर पाती कि मैं ठंड से ज़्यादा परेशान हूँ या अकेलेपन से। उसकी भाभी का एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो वो कहती है, भाभी का नाम मंगम्मा है, कि मंगम्मा इसे चुप क्यों नहीं करती। फिर मंगम्मा उठती है तो वो अपने आप ही कहती है, 2 चीज़ों से बात करती है वो, एक तो अपने आप से और एक समाज से। तो वो कहती है कि इस मंगम्मा उठती है और बच्चे को चुप कराने की जगह और उसको थप्पड़ मार देती है। तो वो कहती है कि मंगम्मा को तो मारने वाली को भी बच्चा दे दिया और मुझे एक बच्चा नहीं दिया। वो कहती है कि मेरे छोटे छोटे चिकने चिकने स्तन हैं, एक बच्चा होता मुलायम सा, उसके कोमल कोमल गुलाबी हाथ होते, तो मैं अपने स्तन से उसे दूध पिलाने लगती, मुझे कितना मज़ा आता। तो
एक तरफ उसे बच्चा चाहिए, अगर पति नहीं है तो बच्चा तो हो, लेकिन समाज क्या कहता है कि तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए तेरा पति मर गया और तू विधवा हो गई। तो वो कहती है कि बताओ मेरे दोष का एक छोटे से बच्चे से क्या मतलब है। अगर मैंने पुराने जन्म में किसी जन्म में पाप कर्म किए होंगे, उसका दोष मुझे मिल गया, मान लिया कि मैं विधवा हो गई, लेकिन एक छोटा सा बच्चा तो होता, लेकिन उसमें भी, बच्चे में भी क्या दोष आ गया मेरे कर्मों का। फिर वो ये भी कहती है, क्या एक अकेली औरत ही जो है पाप कर्म करती है? पुरुष क्या कभी कोई पाप कर्म करते ही नहीं है? क्योंकि अगर पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वो अपनी अंतिम सांस तक, कितना भी क्यों ना बूढ़ा हो जाए, वो अंतिम सांस तक वो विवाह करने के लिए आज़ाद रहता है। फिर औरत क्यों नहीं आज़ाद रहती? क्या औरतों ने ही ज़्यादा पाप किए हैं जो विधवा हो जाती हैं? फिर वो अपने अगले जन्म के बारे में सोचती है कि चलो इस जन्म में मैं बच्चे की कल्पना करूंगी, मुझे बच्चा हो जाए। विधवा बच्चा कैसे पैदा करेगी? बच्चा तो पुरुष ही उसके गर्भ में डालेगा तभी बच्चा होगा, और पुरुष कहाँ से लाए, क्योंकि वो तो विधवा हो गई है। तो वो कहती है कि मान लिया कि मैं इस जन्म में बच्चे को ना जन्म दूँ, अगले जन्म के लिए तो मैं कोई अच्छे कर्म कर दूँ, पर अगले जन्म में कैसे मुझे बच्चा मिलेगा? वो कहती है कि हो सकता है मेरे भाग्य में ऐसे ही बच्चा लिखा हो कि मैं विधवा होने के बाद भी किसी से संबंध बना के बच्चा पैदा कर दूं। अब कहती है वो कि मेरे भाग्य में विधवा होना लिखा था। तो वो कहते हैं कि जो समाज के लोग मेरे भाग्य को दोष देते हैं, क्या उन्होंने मेरा भाग्य पढ़ा है? हो सकता है कि अगर मैं किसी से संबंध बना के एक बच्चा पैदा कर लूँ, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो वो भी मेरे भाग्य में लिखा हो, पर उसको ये भाग्य नहीं मानेंगे मेरा, फिर मुझे भी मारेंगे, मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं खाएंगे, उसको भी मार देंगे। क्यों? हाँ बोलो। तो वो कहती है कि उस बच्चे पर भी ये तरस नहीं करेंगे। फिर वो कहती है कि मेरी सास का बेटा मर गया, बुढ़िया है सास, तो उसके पास तो जा के लोग वो करते हैं, अपनी सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अगर मुझे बच्चा हो जाए तो मेरे प्रति सहानुभूति नहीं जताएंगे, या मुझे बच्चा नहीं हुआ है तो मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखते कि तेरा बच्चा नहीं है। मेरी सास को अगर अब बेटा नहीं है तो उसके प्रति तो अभी भी सहानुभूति रखते हैं, बुढ़ापे में भी, लेकिन मैं अपनी जवानी कैसे बिताऊंगी, ना मेरा पति है ना मेरा बच्चा, तो मेरे साथ कोई ये सहानुभूति नहीं रखता कि मेरा भी कोई बच्चा हो। अब बच्चा कैसे होगा? यानी कि समाज इजाज़त दे कि विधवाओं का भी विवाह हो और वो शादी कर सकें दूसरे पुरुष के साथ, ताकि वो माँ बन सकें। इसके पीछे एक और अर्थ है कि एक अगर कोई औरत विधवा भी नहीं होती और उसका बच्चा नहीं होता है तो वो अपने जीवन को सार्थक नहीं मानती है। बांझपना उसके लिए गाली होता भी है समाज में भी, और खुद भी वो तब तक अपनी आत्माओं को तसल्ली नहीं दे पाती है, उसकी आत्मा को तसल्ली नहीं होती है जब तक वो अपनी ममता किसी पर ना लुटा दे, अपने शरीर से किसी बच्चे को जन्म ना दे। इसी चीज़ के लिए वो खुद भी कहती है कि यूँ तो मैं कहीं दूसरी जगह से भी बच्चा ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो तसल्ली तभी होगी जब मेरे शरीर से ही बच्चा पैदा हो। क्यों? वो कहती है कि यूँ तो मैं सुबह सुबह उठ के मंगम्मा के बच्चे के लिए यानी अपने भतीजे के लिए पानी गर्म करती हूँ, पर मुझे उसमें वो मज़ा नहीं आता, वो आनंद नहीं आता, वो तसल्ली नहीं होती जो मुझे मेरे शरीर से बच्चा पैदा करने के बाद होगी। वो ये भी कहती है कि एक उसका जो भाई है, कुछ दिन के लिए उसकी जो भाभी है वो अपने मायके चली गई है, तो वो कहती है कि मेरे भाई इतना बेशर्म है कि कुछ दिन के लिए भाभी मायके चली गई तो वो पड़ोस के वेंकटराव से कह रहा था कि मेरा अपनी पत्नी के बिना मन नहीं लगता। तो वो कहती है कि मेरे भाई को ये नहीं शर्म आती कि एक बहन जो बहुत छोटी उम्र की है और पूरा जीवन अकेले बिता रही है, उसको भी किसी मर्द की याद आ सकती है। लेकिन मेरे भाई को ये नहीं सोचता, पूरे समाज को नहीं सोचता भाई की क्या, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मैं जानूं कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे बच्चे गर्भ में जाते हैं, मैं उसको समझूं, लेकिन इन्हें किसी को चिंता नहीं है। फिर वो ये भी कहती है कि एक गाय है और वो गर्म होकर रंभारी थी, तो उसे तुरंत सांड के पास ले गए, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गाय उन्हें बछड़ा भी देगी और दूध भी देगी। तो समाज गाय की पीड़ा को तो समझ सकता है कि उसको एक पुरुष यानी कि सांड की ज़रूरत है, लेकिन एक मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकता, जो मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ, कि मुझे भी एक पुरुष की ज़रूरत है।
वो कहती है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे खिलाने के लिए एक बच्चा चाहिए, मुझे दूध पिलाने के लिए एक बच्चा चाहिए, मुझे प्यार करने के लिए एक बच्चा चाहिए, तो उसे भी ये समाज पाप समझ लेता। आखिर क्यों? तो वो कहती है कि वैसे तो मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ मानते हैं, पर मुझे तो लगता है कि पशु पक्षियों का जन्म भी मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन पर प्रतिबंध नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ हो सकता है, पर विधवा का जन्म श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सारे प्रतिबंध मनुष्यों पर नहीं, विधवाओं पर है। इन्हीं चीज़ों को सोचती रहती है वो। फिर वो कहती है, एक हमारे यहाँ परंपरा है कि जो विधवा होती है उसके बाल काट दिए जाते हैं, सिर मुंडवा दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? कहानी में ये नहीं लिखा है, पर मैं बताती हूँ कि बाल स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अगर वो घोटमोट हो जाएगा, बाल पूरे मुंडवा दिए जाएंगे, तो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी और उसमें सजने संवरने का जो एक जज्बा होता है वो कम हो जाएगा। समाज में ये भी रहती है, उसे खुद वो कहती है कि पंडित जी ये कहते हैं कि तुम समाज से मोह माया छोड़ के, समाज के साथ अपना संबंध खत्म करके तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। तीर्थ यात्रा पे क्यों चले जाओ? क्योंकि वहाँ तीर्थ यात्रा पे जाने से, भगवान का भजन करने से पुण्य मिलता है। अब वो ये कहती है कि अगर तीर्थ यात्रा पे जाने से, भगवान का भजन करने से पुण्य मिलता है, तो सभी विधवाएं क्यों नहीं होने की कामना करने लगती कि हम विधवाएं हो जाएं और पुण्य कमा लें? क्या सबको पुण्य की ज़रूरत नहीं है? एक विधवा को ही पुण्य की ज़रूरत है। तो वो ये कहती है कि मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे शरीर की वो इच्छाएं पूरी करने के लिए चाहिए। मुझे बच्चा चाहिए जिसे मैं लाड लड़ा सकूं, खिला सकूं, अपने स्तन से दूध पिला सकूं। मुझे एक पुरुष चाहिए जिसके सीने से मैं लग सकूं। एक बच्चा चाहिए जिसको मैं सीने से लगा सकूं। मुझे नहीं चाहिए ये समाज की जो समस्याएं हैं, जो प्रतिबंध हैं। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि समाज के प्रतिबंध होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। एक ऐसी विधवाओं को सोचना जो वर्जित है, उस बात को जो ये बाल विधवा है वो कहती है, जबकि ये बातें कहना वर्जित है। वो कहती है कि जब पड़ोस का एक लड़का है, जब उसने मुझे चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में रखा, तो चाबी का गुच्छा हाथ में रखते हुए धोखे से उसकी उंगली मेरे हाथ से टच हो गई, तो भैया की आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई। अब वो कहते हैं कि तब से पहले तो मैं नहीं समझ पाई थी इस चीज़ को, लेकिन जब भैया की आंखें लाल पीली हुई तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भैया की आंखें आखिर लाल पीली क्यों हुई। और जब भैया की आंखों की लाल पीला होना देखा तो मेरे मन में एक इच्छा फिर जगी कि देखो आखिर पुरुष का जो टच है, पुरुष का स्पर्श है, वो कैसा होता है, क्या मज़ा आता है। इस जिज्ञासा के तहत उसने उस लड़के से संबंध बनाने की कल्पना करनी शुरू कर दी, और उसने कोशिश करना शुरू कर दिया कि मैं उसके टच को देखूं। अब धीरे धीरे वो उस लड़के से मिलने का प्रयास करती है। अब देखिए कि जहाँ वो अकेली कमरे में बैठी होती है, रात में ठंड लग रही होती है, जहाँ से शुरू होती है कहानी की, तो वहाँ 2-3 चीज़ें प्रतीकात्मक आती हैं। एक तो वो कहती है कोई चोर ना आ जाए, पर सुना है कि चोरियाँ ये पुलिस वाले ही कराते हैं जो पहरेदारी कर रहे हैं यहाँ, तो चोर कैसे आएगा? यानी कि चोर आ जाए वो ये चाहती है। और चोर कौन होगा? कोई पुरुष होगा। कोई चोर पुरुष आएगा तो वो उसका स्पर्श कैसा होता है वो उसे समझ जाएगी। देख क्या हुआ। हाँ, फिर एक वो कहती है कि बिल्ली का दूध पीने का मन हो रहा है, लेकिन बिल्ली को दूध नहीं मिल रहा है। तो वहाँ बिल्ली कोई और नहीं, वो बाल विधवा है, और वो जैसे बिल्ली दूध को चाहती है, अपनी पसंद की चीज़ें, ऐसी वो बाल विधवा पुरुष का संपर्क चाहती है। एक बात वो कहती है अकेली कमरे में बैठी हुई, ये चूहे मुझे काट ना लें। तो चूहे कौन है? आसपास के समाज के वो पुरुष जो उसे प्रताड़ित करते हैं, और उसे ये लगता है कि ये आसपास के जितने भी चूहे हैं वो मेरा शोषण ना कर लें। फिर वो ये कहती है बिल्ली आ जा, इन चूहों को खा ले। बिल्ली तू इन चूहों को खा क्यों नहीं लेती? तो बिल्ली वो खुद है। तो वो कहती है कि जो आसपास के पुरुष हैं वो उनका शोषण कर ले, उनका भोग कर ले। भोग मतलब खाना होता है, लेकिन यहाँ भोग करने से मतलब है उनके अंदर, उनके स्पर्श से कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा, वो उसको समझ ले। फिर इन चीज़ों को समझते समझते उसके दिमाग में यह आता है कि जब नाई मेरे बाल काटेगा तो वो तो मेरी गर्दन पे हाथ भी रखेगा,
तब कैसा लगेगा भैया को। वो डरती भी है कि कहीं बालों में जलन तो नहीं होगी, बालों में, मेरे खोपड़ी में जलन तो नहीं होगी। तो वो तसल्ली कर लेती है कि नहीं, जलन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, क्योंकि भैया लोग भी कटवाते हैं बाल, तो तब जलन नहीं होती है। इस चीज़ के लिए वो सहमत हो जाते हैं कि हाँ जलन नहीं होगी, और उसका भय थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाता है, या वो कोशिश करते हैं उसे दूर करने की। लेकिन इन चीज़ों के बाद ही वो एक बार, जिसने उसे चाबी दी थी, वो, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और वो चाहती है कि इसका बच्चा मैं अपने शरीर से पैदा करूं, बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा। तो वो उससे अपनी कोशिश शुरू कर देती है और वो उससे गर्भवती हो जाती है। अब वो गर्भवती हो जाती है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा सबको कि मैं गर्भवती हूँ, भैया को भी पता चलेगा, भाभी को भी पता चलेगा। ना पता चले उसे छुपाए रखने के लिए वो क्या करते हैं कि जब पीरियड उसे होता है, माहवारी होती है, तो वो घर से, भैया भाभी को उसके गर्भवती होने का पता ना चल जाए, इसलिए उसने कई दिन कमरे से बाहर रहकर माहवारी का बहाना करके बिताए थे। लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो भैया भाभी को पता चल ही जाएगा। यही सोचते सोचते वह सोचने लगती है कि अगर मैं विधवा नहीं हुई होती और विधवा ना होने पर मैं पति के साथ, यानी कि एक पुरुष के साथ संबंध बनाने से मना करती, तो भी गलत होता, अनुचित होता, समाज मुझ पर दोष मढ़ता। और अगर पति होने के साथ, यानी विधवा ना हुई होती और तब मैं बच्चे को जन्म देने के लिए मना करती, तब भी ये समाज मुझ पर दोष मढ़ता। लेकिन आज जब मेरा पति की मृत्यु हो गई है, यानी मैं विधवा हो गई हूँ, तो समाज को मेरे इस सोचने पर कि मैं किसी पुरुष के साथ संबंध बनाऊं, तब मुझे पापी समझता है। मैं एक बच्चे को जन्म देना चाहूँ तो अब मुझे समाज दोषी मानता है। वह सोचती है कि जब भैया भाभी को पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ तो भैया मुझे मारेंगे, भाभी मारेगी, मुझे घर से निकालने के लिए कहेगी। और यदि भैया मुझे घर से निकालने के लिए नहीं भी मानेंगे, भैया कहेंगे कि नहीं ही रहने दो, तो भैया या तो मेरा गर्भ गिरा देंगे, मतलब मेरा अबॉर्शन करा देंगे, और यदि गर्भ भी नहीं गिराया तो मेरे बच्चे को कहीं किसी दूसरे शहर में कहीं बाहर ले जाके, घर से बाहर, समाज से अलग ले जाके बच्चे को पैदा करा के किसी दूसरे को दे देंगे पालने के लिए। लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे को नहीं रहने देंगे, क्योंकि फिर उन्हें बदनामी महसूस होगी। उन्हें लगेगा कि समाज में उनकी बहन ने एक गलत काम किया है और वो उसको उस बदनामी से बचने के लिए मेरे बच्चे को दूसरे को दे देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, गर्भपात नहीं होने दूंगी, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं किसी दूसरे को उसे नहीं देने दूंगी। मैं उसे तब तक अपने पास रखूंगी जब तक वो मुझे अपनी तोतली जुबान से माँ ना कह के पुकारे। मैं उसे तब तक अपने ही पास रखूंगी जब तक कि वो ये ना समझ ले कि उसे पैदा करने के लिए मैंने कितने कष्ट समाज से झेले हैं, कितने पापड़ मैंने बेले हैं, तब जाके मुझे वो बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन फिर वह सोचने लगती है, जब वो बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा, बापू के बारे में पूछेगा, तो कह दूंगी बापू मर गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बापू मर गए। मैं उसे बस ये कह दूंगी कि तेरी बापू भी और माँ भी दोनों मैं हूँ। ये सोचकर वो अपने आत्मा को संतुष्ट कर लेते और अपने बच्चे की रक्षा के लिए अनेक प्रयत्न करने की सोचने लगती है कि कैसे कैसे मैं अपने बच्चे को पालूंगी। और वो सोचते हैं कि जिस बच्चे को लेकर मुझे अब इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर विधवा नहीं होती तो तब मैं बच्चे पैदा करने के लिए मना करती, तो मुझे समाज गलत कहता, तो मुझ पर दोष मढ़ता। जिस काम को करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए मुझे इतनी समस्याएं उठानी पड़ी, इन प्रतिबंधों को तोड़ना पड़ा है, उन जंजीरों को, रूढ़ियों को तोड़ना पड़ा है, उस पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए भी मुझे रोज कहा जाता, और अगर मैं मना करती तो समाज मुझे गलत मानता। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, आज भी मैं वही स्त्री हूँ। आज समाज मुझसे दूसरी चीज़ें चाहता है, उन चीज़ों को एकदम अलग रखकर।
से शारीरिक रिश्ता भी बनाता है तो मुझे पापी अब कहता है, यानी कि समाज के मानदंड अलग अलग हैं। मैं अभी भी 18 साल की नहीं हुई हूँ, और अगर मेरा गोना हो गया होता और मैं पति के साथ होती, पति जिंदा होता, तब भी मैं यही स्त्री होती जो मैं अब हूँ। तो तब में और अब में जब मुझ में अंतर नहीं आया, तो मेरी प्रकृति में अंतर नहीं आया, मेरी इच्छाओं में अंतर नहीं आया, तो ये समाज मुझ में अंतर क्यों करता है? इसमें समाज की गलती है। तो और वो ये भी कहते हैं कि जो इच्छा मेरे मन में आ रही है ये हर एक विधवा के मन में आती होंगी, लेकिन वो विधवाएं इतनी हिम्मत वाली नहीं है कि वो इस बात को कह सकें, पर उन्हें कहना चाहिए, जैसे कि मैं कह रही हूँ। ये हमारी कहानी का विश्लेषण है। अब बात चलती है कि गुड़ीपाटी वेंकट चलन, ये चलन पुरुष होने के बाद स्त्रियों की उन बातों को कहते हैं जो बातें स्त्री नहीं कह पाती लेकिन स्त्रियों के मन में उठती हैं। ये इनकी हिम्मत है। और ये उस समय कहते थे कि जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े नेता उभर के आ रहे थे, साम्यवादी विचारधारा की सभी समान होने चाहिए, ऐसी विचारधारा सामने आ रही थी। उस समय भी स्त्री मुक्ति का उनके दिमाग में कोई विचार नहीं उठ रहा था। लेकिन चला, ब्रह्म समाज के सदस्य भी रहे, ब्रह्म समाज में भी उन्होंने देखा कि स्त्री को इन विपत्तियों से उसको आज़ाद करने के लिए, उसकी इच्छाओं को भी पुरुष के समान खड़ा करने की उनकी कोई विचारधारा, कोई काम नहीं है। तब इन्होंने अपने लेखनी में वो सारी बातें कही जो होनी चाहिए, लेकिन ना पुरुष समाज में है, ना किसी संस्था में है, ना किसी समाज सुधारक में है, ना किसी नेता में है, लेकिन हर किसी के मन में ये होना चाहिए। हर किसी के कार्य में, हर किसी के काम में, चाहे कोई समाज सुधारक हो, चाहे लेखक हो, चाहे वक्ता हो, हर किसी की जुबान पे, हर किसी के काम में, हर किसी के विचार में ये बात होनी चाहिए कि जैसा पुरुष है ऐसा ही स्त्री है। जैसी भावनाएं पुरुष के समान मन में उठती हैं वैसी भावनाएं स्त्री के मन में उठती हैं, और उन्हें जैसे पुरुष को आज़ादी है वैसे ही औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर उसकी आज़ादी को रोका जाता है तो समाज का विकास रुकता है। समाज का विकास करने के लिए दोनों को बराबर समानता देनी ही पड़ेगी। एक तो यह कि स्त्री पुरुष में समानता सोच में तो नहीं होती, जैसे पुरुष एक स्त्री की तरफ आकर्षित होता है ऐसे स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। पर जैसे आप अभी भी अपने समाज में देखिए, विधवा को तो छोड़िए, आप लड़की हो, क्या आपको वही आज़ादी है कि आप लड़कों पे उतनी छींटाकशी कर सके, उस तरह लड़कों के साथ बात कर सके? और तो छोड़िए, आप बाज़ार में एक चाट पकौड़ी भी आराम से ऐसे खड़ी होकर खा सके जैसे लड़के खाते हैं। क्या है आपको ऐसी अनुमति? अब आप, हाँ, तो आप देखिए कि जब आप समाज में जाती हैं, आप कॉलेज से निकलते हो, मेट्रो स्टेशन पे इतने ठेले लगे होते हैं चाट पकौड़े वालों के, क्या ऐसा है कि आपका मन ही नहीं करता खाने के लिए? सच तो ये है कि चाट पकौड़ी जितनी लड़कियों को अच्छे लगते हैं, तीखा खाना इतना लड़कों को अच्छा लगता भी नहीं है। सच है ना ये? लेकिन आप क्यों नहीं खाती? क्योंकि समाज में बदनाम हो जाओगी। और बदनाम कौन करेगा? समाज वाले करेंगे। तो वो प्रश्न जो इन्होंने विधवा के लिए उठाया, आज भी चाहे 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी चल गई है, लेकिन फिर भी वो स्थिति आज भी बनी हुई है। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। स्त्री, एक विधवा स्त्री जिस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि किसी शुभ काम में उसका शामिल होना तक प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वो अपने बातें आवाज़ मत करो भाई, वो अपने बाल लंबे रखना चाहते हैं लेकिन उसके बाल कटवा दिए जाते हैं। आज भी आप देखिए कि जब विधवा हो जाती है उसको बिंदी लगाना, मांग में सिंदूर भरना, होठों पर लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना वर्जित है कि नहीं है? अब अगर किसी लड़की को सजने संवरने का शौक है और वो विधवा हो जाती है तो उसमें उसका क्या दोष है? समाज को चाहिए कि उसके समझने संवरने पर प्रतिबंध ना लगाए, और अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना के या मानसिक संबंध बना के या उसे अपना जीवन साथी चुनना चाहती है तो वो उसे अलाउ करे। खैर, सौभाग्य से हमारे संविधान में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है और संविधान इसकी इजाज़त देता है। पर आपको जो भी लिखना है भाई, ये आवाज़ बंद कीजिए। आपको जो करना है, जो भी प्रश्न आएगा, आपको एक तो जो वकालत चलम ने की है, चलम ने ये वकालत की है कि जो
भावनाएं उसके अंदर आती हैं, जो उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने देना चाहिए समाज को, उन प्रतिबंधों को लगाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उसके मन में कोई इच्छा होती है तो उसे खुद भी लड़ना पड़ेगा, उसे अपनी बात कहनी पड़ेगी, बदनामी का डर छोड़कर। अगर बदनाम समाज करता है तो बदनाम की उस समाज की गलती है, पर उसे खुद जब तक नहीं लड़ेगा, एक पुरानी सी कहावत है, मुहावरा है, गवाही चुस्त और मुद्दई सुस्त, यानी जिसका मुद्दा है वो तो सुस्त बैठा है और जो गवाह है वो चुस्त हो जाए, तो ऐसे मुकदमे नहीं जीते जाते। अगर विषय आपका है तो आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका मन हुआ कि मुझे इस चाट के ठेले से चाट खानी है, तो आपको खानी है। बदनाम करने वालों से लड़ना पड़ेगा, आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ये बाल विधवा इसमें खड़ी की है चलम ने, तो जब भी आपको विश्लेषण उसमें जो भी पूछा जाएगा, जैसे हाँ इसमें एक शैली वाला पॉइंट हमारा रह गया है। शैली इसमें कौन सी प्रयोग की गई है? भाषा तो उनकी बोलचाल की भाषा है। शैली इसमें एकालाप शैली है। एकालाप यानी कि दूसरा कोई नहीं बोल रहा, कोई संवाद नहीं कर रहा, अकेली विधवा बोल रही है, विधवा बात कर रही है, कभी खुद से कर रही है, कभी समाज से कर रही है। दूसरी शैली इसमें प्रश्नात्मक शैली। इसमें इतने प्रश्न पूछती है, जो विधवा है वो बार बार पूछती है, क्या मेरे भाग्य को इन्होंने देख लिया है, कर्म फल को इन्होंने देख लिया कि मुझे पुराने कर्मों का फल मिल रहा है, इन्होंने कहाँ से देख लिया, और इन्होंने मेरा देख लिया तो अपना क्यों नहीं देखा, या क्या मनुष्य जन्म सचमुच श्रेष्ठ है, अगर श्रेष्ठ है तो फिर मेरा श्रेष्ठ क्यों नहीं, अच्छा ये विधवाओं का श्रेष्ठ नहीं है। वो प्रश्न उठाती है कि भैया को जब भाभी के बिना एक रात बिताना इतना कठिन है, तो इन्हें मेरी क्यों नहीं सुधाती कि मैं सारा जीवन अकेली कैसे बिताऊंगी। तो एक प्रश्नात्मक शैली है। तो विश्लेषण, जब आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको उसी तरह से अपने शब्दों में उत्तर देना है। चीज़ें इतनी याद रखनी है बस। एक तो यहाँ औरत के हक की वकालत हो रही है, स्त्री के अधिकारों की वकालत हो रही है कि जैसे अधिकार पुरुष के हैं वैसे ही अधिकार स्त्रियों को होने चाहिए। प्रकृति ने तो अधिकार उसे दिए हैं, लेकिन जो समाज है वो उसके अधिकारों को छीन लेता है, हनन कर लेता है। अगर प्रकृति ने अधिकार ना दिए होते तो जो पशु पक्षी हैं उन पे भी प्रतिबंध लगे हुए होते, लेकिन प्रकृति ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, सब अधिकार बराबर दिए हैं। तो एक तो आपको ये वकालत करनी है। दूसरा ये वकालत करनी है कि केवल समाज उसके हक का, उसके अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, अधिकार केवल समाज नहीं छीन रहा है, वो खुद भी तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, लड़ती नहीं है। आप देखिए कि अगर आपकी चीज़ आपने रख छोड़ी कहीं तो उसे दूसरा उठा सकता है। जब तक आप अपनी चीज़ पर निगाह नहीं रखेंगे, उस पर ताला नहीं डालेंगे कि दूसरा कोई उठा ना ले, तब तक उठा सकता है। तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तभी आपको अधिकार अच्छे से मिलेंगे। कई बार पुरुषों के अधिकारों का भी तो हनन हो जाता है। 4-6 लड़कियां एक जगह, एक अकेला पुरुष बैठा है शर्मिला सा, तो उस पर व्यंग छोड़ देती है, कहीं भी छोड़ देती है, तब उसके अधिकारों का भी तो हनन होता है। तो स्त्रियों को स्त्री के लिए लड़ना पड़ेगा, पुरुषों से भी लड़ना पड़ेगा, स्त्रियों से भी लड़ना पड़ेगा, पर अपने अधिकारों के लिए जब तक स्त्रियां नहीं लड़ेंगी, अपनी बात को खुलकर जब तक नहीं कहेंगी, तब तक उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। और कुछ पूछो। जो विधवाएं अपनी बात को उठ के नहीं कह सकी, उसको चलम कह रहा है किसी विधवा के बहाने से। लिखने वाला कहानी को कौन है? पुरुष है। वो पुरुष उस बात को कह रहा है जिस बात को स्त्री के मन में उठती है, लेकिन स्त्री खुद नहीं कह पाती। वो एक हौसला दे रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, अपनी बात को उठिए और कहिए और उसको जीना सीखिए लड़कर।